नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 16, 17, 18 देखे थे क्या? हाँ, जी प्रभु। 17 और 18 श्लोक को हमने कल देखा ना। तो 17 में कहते पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्व अभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का समस्त भार अपने पुत्र को सौंप दिया, जन्मेजय। उनके पुत्र का नाम है जन्मेजय और बड़ा समझदार पुत्र है उनका, और वह भी धर्म के आचरण को फॉलो करता है। ठीक है। और उसके बाद 18 नंबर श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने हेतु बैठ गए। स्वर्गलोक के समस्त देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे। तो हमने कल इस पे बड़ी चर्चा करी थी कि कैसे देवता सहयोग करते हैं हमारे कार्यों में। जो भक्त होता है उसका सहयोग करते देवी देव। तो एक तीनों के बीच में संबंध बनता है, भगवान, भक्त और देवताओं के बीच में, है ना। तीनों के बीच में आपस में एक इनविजिबल कनेक्शन उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जब भक्त भगवान के प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तब देवता उस भक्त का सहयोग करते हैं ताकि वह भगवान की प्राप्ति कर सके। उसको अदृश्य तरीके से कृपा मिलती है और देवताओं की शक्तियों से उसको कुछ एक्स्ट्रा जो है मिलता है, जिससे व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सके। इसमें बताया गया है तात्पर्य में कि देवता जो है ना अपनी आदि दैविक शक्तियों से उसकी सहायता करते हैं। हम जानते हैं कि 3 प्रकार के कष्ट हमेशा व्यक्ति को सताते हैं, आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक मीन्स इस संसार से जो दुख मिलता है, और आदि आत्मिक मीन्स उसको स्वयं से जो दुख मिलता है, अपने मन से, अपने विचारों से, है ना। डिप्रेशन में चले जाएगा, खुद सोचेगा अरे इसने मेरे साथ गलत बात कर लिया, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आदि आत्मिक खुद से। आदि दैविक मीन्स देवताओं के द्वारा, जैसे देवताओं के द्वारा अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक पानी, है ना, भूकंप आ जाना, कहीं पे जमीन फट जाना, कहीं बादल फट जाना, ये सब आदि दैविक होता है। तो आदि दैविक शक्तियों से
हमारे को सहायता करते हैं देवता, ताकि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने कल टॉपिक पे बड़ी अच्छी चर्चा करी थी कि भगवत गीता में भी लिखा है, व्यक्ति जो यज्ञ करता है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर उसको उसकी वांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आज हम श्लोक क्रमांक 19 में प्रवेश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 19, अध्याय 19, स्कंद 1, श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। महारषयो वै समुपागता ये महारसयो वे महर्षयो समुपागता वै ये समाप्तिप्रायते महर्षयो वै समुपागता ये महर्षयो वै समुपागता समुपागताये प्रसस्य साध्वित्यनुमोदनमाना प्रशस्य साधिमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदोत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् महर्षयो वै समुपगता ये महर्षयो वै प्रशस्य साधेत्य अनुमोदमाना उच्चूह प्रजा अनुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् हरे कृष्ण। महर्षयो वै समुपागता ये महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमानः प्रशस्ताधितनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् हरे कृष्ण। महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वीत्यनुमोदमाना ऊचु प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम् वहां पर एकत्र हुए समस्त ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य मनुष्यों का कल्याण करने हेतु उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के समस्त गुण पाए जाते हैं। अतः वे श्री भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यह श्लोक जो है परीक्षित महाराज का वर्णन कर रहा है। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं? महर्षयो वै समुपागताये, है ना। जो महान ऋषि हैं, महर्षयो जो महान ऋषि वहां बैठे थे, कौन कौन बैठे थे? वशिष्ठ, देवल, नारद जी, विश्वामित्र और भी अन्य अन्य देव महान ऋषि हैं ना। ये कोई साधारण नहीं। वशिष्ठ तो राम के भी गुरु थे, है कि नहीं। नारद जी वो हैं जो सदा तीनों लोकों में, सदा वैकुंठों में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते, इतनी उनके पास आजादी है। सदा भगवान का कीर्ति का गान करते हैं। और जो है अन्य अन्य ऋषि, भृगु ऋषि हैं, हम जानते हैं भृगु वही हैं जो विष्णु के छाती पे लात मार दिए, तो वही है ना भृगु। तो इतने महान महान ऋषि लोग आ गए। तो इस प्रकार महर्षियों, जो महान ऋषि हैं, वही सम उपागता, ये वह एकत्रित थे। सम जो वहां पे सारे के सारे एकत्रित थे। प्रशस्य, क्या किया? प्रशंसा की। प्रशंसा की, क्या प्रशंसा की? कि बहुत सुंदर कार्य किया आपने। जो पिछले श्लोकों में उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे विनती करी और अपना दोबारा उद्देश्य बताया कि मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं, मुझे आप सब आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद के लिए अब यहाँ पे उन्होंने क्या की? प्रशंसा की। सब ने प्रशंसा की। और क्या किया? साधु इति अनुमोदना, अनुमोदन माना, मतलब साधु 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 कहकर उनका अनुमोदन किया। बहुत सुंदर कार्य किया। तो कोई भी सुंदर कार्य जो अच्छा होता है तो भक्त जन उसको क्या बोलते? साधु साधु, ऐसा बोलते हैं। वाह 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 ये नहीं बोलते। ये वैष्णव लोगों का जो है ना तरीका नहीं। वैष्णव क्या कहते हैं? साधु साधु साधु, मतलब बहुत सुंदर कार्य किया आपने। तो अनुमोदन किया मीन्स अपनी भी उन्होंने उसमें रजामंदी दे दी कि बहुत सुंदर कार्य किया आपने, हम आपके साथ हैं, हम आपसे सहमत हैं। और क्या कहना है? ऊंचू 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 मीन्स कहा उन्होंने, क्या कहा? प्रजा अनुग्रहशील सारा, प्रजाओं पर कृपा करने के गुण से संपन्न जो ऋषिगण होते हैं ना, जो ऋषिगण, जो जिन्होंने साधु साधु कहा, जिन्होंने अपना अनुमोदन किया, वो प्रजाओं पर कृपा करने के गुण से संपन्न होते हैं। तो ऋषि लोग, साधु लोग सब पर कृपा करते, ये उनका गुण है ना। ऐसा नहीं किसी से द्वेष करें, अरे इसको तो बताते हैं कोने में ले जाके, है ना। आजकल के गुरु आचार्य ऐसे ही हो गए, और अपनी पार्टी उसकी पार्टी, है ना, वो पार्टी को समर्थन देते हैं, उसको नहीं देते। ये सब ऋषियों का काम नहीं है, ये तो नीचे के लोगों का काम है। सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, है ना, उसके नीचे, उसके ऊपर होता है जो है अर्थशास्त्र, फिर आता है नीति शास्त्र, है ना, फिर आता है जो है धर्मशास्त्र, फिर होता है आध्यात्म शास्त्र। ठीक है, क्या ऐसी हायरार्की ऐसे ऊपर बढ़ती है। जो सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, उसमें केवल पैसे कमाने का जो है सिखाया जाता है। अर्थ मीन्स पैसे, प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, इस पे
विशेष फोकस रहता है, तो झूठ भी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार में थोड़ा बहुत चल जाता है। इसको कहाँ से पैसा आना है, कहाँ से जाना है, इसी पे लगे रहते हैं। वैश्य बेसिकली बिजनेसमैन लोग और राजाओं के ऊपर रहता है ये। तो उनके जो कार्य संभालते हैं राजाओं के, वो इसको अर्थशास्त्र को जानना उनके लिए जरूरी है। फिर उसके ऊपर होता है नीति शास्त्र। अर्थशास्त्र को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है अगर नीति शास्त्र में नीति शास्त्र का प्रश्न है ना। तो नीतियां बनाई जाती है, वहां पे पैसे को नहीं देखा जाता है ना। राज की सुरक्षा के लिए पैसा नहीं देखा जाता, खर्चा हो जाए तो हो जाए, बाकी भी अन्य अन्य चीजों में पैसा खर्चा हो जाए, पैसे पे परवाह नहीं की जाती जहाँ नीतियां आ जाती। फिर नीति के ऊपर आता है धर्मशास्त्र। तो जहाँ धर्म आ जाता है ना, वहाँ नीतियाँ काम नहीं आती है ना। ये कूटनीति चल रही है, राजनीति चल रही है, ये सब नीतियाँ लोअर लेवल पे, लेकिन धर्मशास्त्र जहाँ आता है वहाँ पे फिर जो गलत है तो वो गलत ही है। लेकिन नीति शास्त्र में जो गलत है ना, उसके साथ भी कई बार दोस्ती कर ली जाती है। अरे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, भले वो गलत क्यों ना, उससे दोस्ती कर लो ताकि हम दुश्मन को हरा सके। ये कूटनीति हो गई, एक नीति शास्त्र। लेकिन धर्मशास्त्र क्या कहता है, नहीं, गलत आदमी से कभी भी हमको संग करना ही नहीं, किसी भी स्थिति में, भले वो कोई भी स्थिति क्यों ना। तो जो धर्मशास्त्र में व्यक्ति होता है ना, वो नीति शास्त्र से ऊपर हो जाता है। इसलिए जैसे राजा का धर्म है कि चोर को सजा देना, है ना, तो वो चोर को सजा देगा ही देगा। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो राजा के सामने केस आया तो राजा को धर्म का पालन करते हुए गलत किया तो उसको दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इससे भी ऊपर होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र से ऊपर होता है आध्यात्म शास्त्र, जो हम पढ़ते हैं भगवत गीता और भागवत। तो आध्यात्म शास्त्र में क्या सिखाया जाता है कि जो जो करता है वो अपने कर्मों के कारण कर रहा है। तो अगर राजा आध्यात्म शास्त्र को फॉलो करना चालू कर देगा तो किसी को दंड ही नहीं देगा, किसी को मृत्यु के घाट कैसे उतार देगा, वो सजा ही नहीं देगा। वो तो बोलेगा सब प्राणी एक दूसरे के भाई बहन है, कृष्ण से ही तो सब उत्पन्न हुए, मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ, मेरे को किसी का वध करने का जो है राइट है ही नहीं, मैं नहीं दे सकता किसी को मारने का ऑर्डर। वो तो चोरी इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्मों में हो सकता है इसने चोरी करी थी, इसलिए इसने इस जन्म में पूरी चोरी कर ली। आध्यात्म शास्त्र के अनुसार वो तो 0-0 है, मैं किसी को दंड नहीं दूंगा। तो ये आध्यात्म शास्त्र जो होता है ना, ये राजाओं के लिए नहीं है, ये केवल ऋषियों के लिए। तो इस प्रकार व्यक्ति की डिपेंडेंसी होती है कि वो कौन से स्तर पर है, तो उस स्तर पर उसको उस शास्त्र को फॉलो करना। कई बार लोग पूछते हैं, अरे प्रभु आपने उस समय तो बोला था कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, या किसी के हर चीज को सहन कर लेना चाहिए, लेकिन आज आप खुद ही सहन नहीं कर रहे हो। तो आप कौन से शास्त्र को फॉलो कर रहे हो, कौन सी परिस्थितियां, इस पर डिपेंड करती। हम हमेशा एक ही परिस्थिति पे, आज राजा जो है कभी राजा की गद्दी पे बैठा है, कभी गद्दी से नीचे उतर गया। तो जब गद्दी से नीचे उतर गया तो क्या राजा के धर्म फॉलो करेगा? नहीं करेगा, अब उसको प्रजा फॉलो करना पड़ेगा, प्रजा बन गया वो। तो वैसे ही व्यक्ति कौन सी स्थिति पे है, उसको उस स्थिति के अनुसार उस शास्त्रों को फॉलो करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं लोग उंगली उठाते हैं, नहीं नहीं पहले आपने ऐसे बोला, अब ऐसे कैसे मान लें, पहले तो शास्त्र में ऐसे लिखा, अब ऐसे कैसे मान लें। तो हर स्थिति परिस्थिति से अलग अलग हमको देखना पड़ेगा, हमको आंखें अलग अलग देखनी पड़ेगी। तो प्रजा अनुग्रहशील सारा, तो प्रजाओं पर कृपा करने का जो ये धर्म है, ये ऋषियों का है, ये उनके गुण है। तो उस गुण से संपन्न जो ऋषि हैं वो सभी ने क्या किया, अनुमोदन किया, साधु साधु कहकर उनका प्रशंसा करी। और क्या कहा, यद उत्तम श्लोक गुणा भी रूपम, क्योंकि वे राजा जो हैं, क्यों किया ऐसा, क्योंकि वे जो राजा परीक्षित हैं वो उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के गुणों के समान युक्त हैं। वो महाभागवत है, ऐसी कोई आंडू पांडू लोग नहीं है, कोई ऐसी पगला राजा नहीं है जिसके लिए इतने सारे लोग आ गए और उसका अनुमोदन कर रहे। ये कौन है, ये परीक्षित महाराज है, जिसके पास स्वयं कृष्ण के गुणों से संपन्न है, वह भी महाभागवत है। कई बार भक्तों के लिए भी भगवान का शब्द यूज किया जाता है, भक्त और भगवान सेम है, कई बार बोला जाता है। तो जो भक्त हैं, जो परीक्षित महाराज हैं, उन पे विशेष कृपा है भगवान की, ऐसा नहीं कि नहीं,
उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कृष्ण की सेवा में लगा दिया। वो अनासक्त रहते हुए अपने राज्य को उन्होंने चलाया, कभी भी आसक्त नहीं हुए वो अपने राज्य। तो यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता। तो जो जीव है ना, जो भक्त है, उस पे भगवान के गुण कैसे आते हैं? तो जब वो भक्त भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारे गुण उत्पन्न होना चालू है। यह कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 5.8.16 में, नहीं 5.18.12, 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भगवत भक्ति अकिंचन सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा, है ना? हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेन आसति बही, है ना? तो मनोरथेन आसति धावतो बही। तो जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट हो जाते। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सभी देवताओं के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। कौन से? यथा धर्म का गुण, धर्म क्या है, धर्म कैसे किया जाता है, ज्ञान क्या सही है क्या गलत है, क्या ज्ञान है, ये उसको ऑटोमेटिकली उसके शरीर में प्रकट होना चालू हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आता। तो जो भौतिक व्यक्ति है उसमें कोई सद्गुण नहीं आता, कोई सद्गुण नहीं आता। वो सोचेगा कि मेरे अंदर सद्गुण उत्पन्न हो जाए, तो नहीं होगा, है ना? और भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों की भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकता? जो सोचे कि मैं वर्णाश्रम धर्म को निभा रहा हूँ, मैं तो अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, बच्चों का, पत्नी का, पति का, पत्नी सोचे मैं अपने बच्चों और पति का पालन पोषण कर रही हूँ, तो ये सब जो है ना एक्चुअल में माया की सेवा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है, उसी की सेवा चल रही है। एक्चुअल में उसको ये भ्रांति है कि वो जो है सही कार्य कर रहा है। ठीक है, सही है, लेकिन वो माया है, बेसिकली कृष्ण नहीं है। तो वो इन सब करने से कोई सद्गुण नहीं आता। तो यहाँ और कह रहे हैं, सभी ने साधु साधु कहकर उन्हें अपने जो है अनुमोदन किया। तो इसमें कहा गया है कि जो भगवान के शरण में आ जाता है, इसमें लिखा है, ऐसे ऋषि सामान्य मनुष्य का कल्याण चाहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद दे देते। तो आशीर्वाद देना स्टार्ट करते हैं। जो भगवान की प्राप्ति के लिए शरणागत होता है उसे देवी देवता, पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि देवी देवता उनको अपनी शक्तियों से सहायता करते हैं। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो ऋषि मुनि और जो ब्राह्मण होते हैं वे उन पे आशीर्वाद देते हैं, वो भी अपना आशीर्वाद देते हैं। और तीसरी चीज, जो स्वयं भगवान है वो अपने शरणागत को तो स्वीकार कर ही लेते हैं। पिछले हमने 2 श्लोक पहले पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि तक्रदेव प्रपन्नो यह तव अस्मि इति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। जो एक बार भी मेरी शरणागति करता है, सकृत एव प्रपन्नो यह, जो एक बार भी मेरी शरणागति करता है, जो कह देता है कि मैं बस आज से आपका प्रभु और कुछ नहीं, अब जीवन में और कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? अभयम ददामी, मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। एतत् व्रतम मम, मेरा ये व्रत है। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम कह। और तुलसीदास रामचरितमानस में एक और जो है दोहा आता है, उसमें कहते हैं, कोटि विप्र बद लगा ही जाहूं आए शरण तजाऊं नहीं ताहूं। मतलब कि अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी कर दिया हो, तब भी अगर वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे कभी नहीं त्याग। ये कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम। तो जो
पापी तापी लोग हैं, जितना भी अत्यधिक जिसने पाप किया हो, वध भी क्यों न कर दिया हो, तो उनके लिए एक खुशखबरी है। वो कह रहे हैं भगवान कि ऐसे व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाता है और वो बोलता है नहीं बस अब आपकी शरण में हूं मैं, तो मैं उसको फिर भी नहीं त्याग। तो जो पूरा जीवन किसी ने गंदा गंदा ही क्यों न किया हो, सबका मर्डर कर दिया हो, गलत काम क्यों न किया हो, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान अपनी शरण में जगह देते। हमने देखा है जगाई मधाई, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जगाई मधाई ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं करते थे। वो तो लिस्ट बनाते थे कि शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, वो उसके विपरीत करते थे। लिखा है कि गुरु की हत्या नहीं करनी है, तो वो जानबूझ के गुरु की वो टिक करते थे, अब तो किसी गुरु की हत्या करनी। तो ऐसे महान पापी तापी लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शरणागति दी और कृष्ण प्रेम प्रदान। क्यों? क्योंकि एक बार किसी ने बोल दिया कि अब बस मैं अब आपकी शरण में हूं, तो भगवान उसको कभी नहीं त्याग। इसमें आगे लिखा है, भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि समस्त देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं श्री भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सभी अशुभ बातें हटा ली जाती। प्रगतिशील मार्ग पर जो भक्त रहता है उसके जीवन में जो अशुभ बातें वो सब हटा दी जाती। तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब आता है, इंग्लिश में कहते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, टेल टू द प्रॉब्लम दैट हाउ बिग कृष्णा इज। अपने कृष्ण को ये मत बताओ कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बल्कि ये बताओ, समस्याओं को ये बताओ कि हमारे कृष्ण कितने बड़े हैं। तो हमको कृष्ण की शरणागति करनी है, समस्याओं को देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो कृष्ण की शरण में जाएगा उसको निश्चित तौर से भगवान स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी तापी क्यों ना हो। तो यहाँ तो महाभागवत हैं बेचारे हमारे जो है परीक्षित महाराज, कैसे नहीं उनको सब कृपा प्रदान करेंगे। तो क्लियर है अभी 20वां श्लोक? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 20, नावा इदं राजर्षिवर्य चित्रम् इदं राजऋषिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु कृष्णामृतेषु ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् यद्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामा सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामा न वा इदं राजऋषिवर्य चित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामः इदं राजविषवर्यचित्रम् राजवर्यचित्रम् भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टम् संगो जुहु भगवत पार्श्वकामः पार्श्वकामः
न वा इदं राजवंशीय चित्रम् भव सुकृष्णं समनुव्रतेषु विद्यात्सनं राज किरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भर्गव पात्सर्वकामा हरे कृष्ण। मुनियों ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राज ऋषियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित है, श्री भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने हेतु त्याग रहे हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि ऋषियों ने कहा, ऋषि जो है ना, जो बैठे वहां पे है ना, नारद जी, भृगु, वशिष्ठ और अन्य जितने लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, ना वा इदम राज ऋषिवर्य चित्रम, ना वा, यह नहीं है आप परीक्षित के लिए, ना वा, ये परीक्षित महाराज आपके लिए थोड़ी है, क्या राज ऋषिवर्य चित्रम, आप जो राज ऋषि हैं, आप जो परीक्षित महाराज हैं, आप चित्रम मीन्स आश्चर्यजनक नहीं है, ये आश्चर्यजनक नहीं है हे परीक्षित महाराज आप लोगों के लिए। ये कौन कह रहे हैं? सभी मुनि कह रहे हैं। क्या आश्चर्यजनक नहीं है? क्योंकि आप भवत्सु, आप पांडु वंशज हैं, आप पांडवों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आश्चर्यजनक नहीं है। क्या आश्चर्यजनक नहीं है? कृष्णम समन अनुवर्तेषु, कि कृष्ण के अनुयायी जो कृष्ण का ही व्रत लिए हुए हैं, आप सभी जो पांडु हैं, आप सभी ने, पांडु वंशज हो, आप हो, युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, आप सब ने भगवान कृष्ण का अनुव्रत लिया हुआ है, कृष्ण का ही पालन करेंगे, कृष्ण की ही सेवा करेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए ये आश्चर्यजनक नहीं है। ये अध्यासनम राज किरीट जुष्टम, अपने उस सिंहासन को, ये अध्यासनम, जो जहाँ पे आप जिस राज्य शासन कर रहे थे ना, अध्यासनम मीन्स आसन जो ग्रहण किए हुए थे आप, वह राज्य जो आपने छोड़ दिया, वह राज्य क्या था? उस राज्य में राज किरीट जुष्टम, अनेक अनेक राजाओं के मुकुटों से सुशोभित था। किरीट, किरीट मीन्स मुकुट, तो राज किरीट जुष्टम, अनेक राजा थे हस्तिनापुर के अंडर में, अनेक अनेक राजा आते थे, वो अपना वहां पे सर झुकाते थे, है ना, क्योंकि बॉस तो बॉस है ना, बॉस के सामने तो झुकाना पड़े। तो बाकी सभी जो छोटे छोटे राजा थे, वो इनका अनुगत स्वीकार करते थे, इनको कर देते थे और इनके अनुसार अपने राज्य को चलाते थे, तो इनके अंडर में होते थे। तो इस हस्तिनापुर जो था, वो पूरी पृथ्वी का इकलौता साम्राज्य, मतलब चक्रवर्ती सम्राट था जो हस्तिनापुर में बैठता था। तो हस्तिनापुर जो था, वहां पे परीक्षित महाराज बैठे थे। तो ऐसे हस्तिनापुर का जो भी राजा है, उसके अंतर्गत अनेक अनेक राजाओं ने अपना मुकुट दिया हुआ था, सरेंडर किया हुआ था उन्होंने, है ना। तो यही बता रहे हैं कि राज किरीट जुष्टम, ऐसे राज्य को सद्यो जुहुर, तुरंत छोड़ दिया, तुरंत तुरंत त्याग दिया। सद्यो जुहुर मीन्स तुरंत त्यागना। कैसे राज्य को? जो पूरा चक्रवर्ती सम्राट है, जिसमें अनेक अनेक राजा जिनके अंडर हैं, जिनके मुकुटों से सुशोभित है, ऐसा शासन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये पांडव वंश के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आप जो परीक्षित महाराज हो, आप और सभी पांडव, क्यों? क्योंकि आप लोग कृष्णम सम अनुव्रतेषु, आप सभी ने कृष्ण की प्राप्ति का व्रत किया हुआ है ना। आप सभी पांडवों ने कृष्ण के अनुगत रह के कृष्ण की वाणी को, कृष्ण के चरण को प्राप्ति करने के लिए आपने ये व्रत लिया हुआ है, इसलिए पांडवों के लिए कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है ये सब त्यागना, इतना बड़ा साम्राज्य। कैसे? भगवत पार्श्व कामा, किस कामना से आपने त्याग दिया?
भगवत पार्श्व कामा, कि मैं भगवान का पार्षदत्व प्राप्त करूंगा, भगवान का पार्षद बनना। हमने देखा था नारद जी पिछले जीवन में एक दासी के पुत्र थे और उन्होंने साधुओं की सेवा कर दी थी चतुर्मास के दौरान। तब उनकी माता को सांप ने डस लिया था और वो उत्तर की दिशा की ओर पैदल चल पड़े थे, है ना। अनेक उद्यान आए थे रास्ते में, वन आए थे, अच्छी अच्छी जगह आई थी, गंदी जंगल भी आए थे, झाड़ियां भी आई थी, सब प्रकार की जगह आई थी, लेकिन वो रुके कहीं नहीं थे, वो चलते गए थे। तब हमने देखा कि जब उन्होंने फिर बैठ गए एक जगह, तपस्या करी, तो उनके हृदय में आवाज आई भगवान की, है ना। तब उन्होंने आवाज सुनी, तब उन्होंने ये महसूस किया, उस आवाज में कहा कि इस जीवन में बस तुम्हें इतना ही मिलेगा, अब अगले जीवन में तुम मेरे पार्षद बनो, है ना। ऐसा हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने उस जीवन पूरा भगवान का कीर्ति का गान करने लगे चारों ओर, हमने पढ़ा था। अगले जैसे ही उनका शरीर छूटा तत्क्षण, हमने पढ़ा था, जैसे बिजली की चमक के जैसे एक शरीर छूटा और दूसरी तरफ उनको पार्षदत्व प्राप्त हो गया। आप सबको याद है कि नहीं है? बिजली की चमक के जैसे बस शरीर छूटा और अगला शरीर जो है पार्षद बन गए वो भगवान के, और वो सभी लोकों में आना जाना कर सकते थे। तो पार्षद बनना मतलब भगवान का साक्षात दर्शन करना, भगवान के साथ फेस टू फेस ऐसे बैठ के बात करना, जैसे हमारे सामने रोहिणी नंदन प्रभु बैठे हैं। तो जो रोहिणी नंदन प्रभु की जगह कृष्ण बैठे हो सामने और हम बात करें, कैसे हैं कृष्ण, हम तो आपके बिना बड़े मजे में नहीं थे, पृथ्वी पे बहुत भेजे, आपने बहुत परेशान हो गया, हमको आप क्यों भेज दिए। तो हम उनसे चर्चा कर सकते हैं, उनके साथ ये भी चर्चा कर सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा दिया मेरे को बुलाने में। उनसे ये भी चर्चा कर सकते हैं कौन सा रास्ता सही है, कौन क्या गलत है, क्या सही है, मतलब फेस टू फेस एकदम जैसे सामने बैठे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही आप सब कृष्ण से बात कर सकते। पार्षद प्राप्त करना मीन्स उनकी सेवा करना, डायरेक्ट, और उनसे बातचीत करना। तो वह पद के लिए कामना थी, इस इच्छा से वो व्रत में बैठ गए थे और अपने पूरे राज्य का सिंहासन उन्होंने त्याग दिया। ये श्लोक में कह रहे हैं सभी मुनि। तो अनेक राजाओं द्वारा उनका जो राज्य था सुशोभित। तो ये आसान नहीं है अपने ऐश्वर्य का त्याग करना, पूरा साम्राज्य, पूरा शासन उनके ऊपर कोई भी नहीं था, ये मानो, सोचो पूरे पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनको कमांड कर सकता, उनका कमांड पूरी पृथ्वी पे चलता, लेकिन कोई उनके ऊपर शासन नहीं कर सक रहा था, परीक्षित महाराज के ऊपर। ऐसा राज्य उन्होंने त्याग दिया। हमको समझना पड़ेगा कि ये छोटे मोटे राज्य की बात नहीं चल रही है, त्यागना आसान है क्या? हम एक छोटी सी आदत नहीं त्याग कर पाते, है ना। किसी को कुछ खाने की आदत है, गुटखा फुटका, तो वो छोड़ नहीं पाते। तो जो एक छोटी सी आदत नहीं त्याग कर पाते, तो यहाँ राजा परीक्षित ने पूरा घर, पूरा सम्राट, पूरा शासन, अपना पद सब त्याग दिया। और उसके बाद भी क्या, आमरण अनशन पे बैठ गए कि अब मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं शरीर नहीं छोड़ देता, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती। मेरी क्या इच्छा है कि मैं भगवान का पार्षद प्राप्त करूं। यहाँ पे कह रहे हैं पार्षद का पद प्राप्त करूं, और पिछले 2 श्लोक पहले उन्होंने बोला था यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो देखो दोनों चीज बोल रहे हैं। इस जन्म में अगर भगवान का पार्षद प्राप्त हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में हम प्रयास करेंगे। इसलिए अगले जन्म में उन्होंने क्या कहा था, यदि मेरा दोबारा जन्म हो तो मुझे भगवान के चरणों में रति मिले, भगवान के शुद्ध महात्मा भक्तों का संग मिले, और सर्वत्र सब जगह मैत्रेय की भावना, मित्रता की भावना रहे। तो ऑब्वियसली इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भगवान को प्राप्त करेंगे। तो तात्पर्य में शुरुआत में प्रभुपाद बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, लिखते हैं अल्पज्ञ राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे रहते हैं सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हैं, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बड़ा अच्छा जॉब मिल गया, सपोज करो कोई कलेक्टर बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई है ना कुछ बन गया, तो लोगों की कामना रहती वाह, अरे वाह, एक नंबर चीज मिल गई मेरे को, तो अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं आखिरी तक,
जीवन के मरते तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अतः वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में श्री भगवान के पार्षद में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भगवान का पार्षद बनना, ना कि समाज का, भारत सरकार का एसडीएम बन गए, कलेक्टर बन गए। ये सर्वोच्च उपलब्धि नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है बस गवर्नमेंट जॉब मिल गया, एकदम बढ़िया ठसन से बैठेंगे, अब तो जीवन पूरा आराम ही आराम। छोड़ते ही नहीं। रिटायरमेंट का समय आ जाता है तो भी नहीं छोड़ते हैं, अरे 2 साल और एक्सटेंड करा देते हैं, 3 साल और एक्सटेंड करा देते हैं। तो सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? भगवान का नित्य पार्षद बनना, ना कि इस संसार में कुछ छोटा मोटा पद प्राप्त करना। ये सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है, नहीं है। और क्या करें? श्री भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया कि सनातन भगवत धाम को प्राप्त होना सर्वोच्च उपलब्धि है। भगवत गीता में हमने पढ़ा है, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। वो परम धाम मेरा है ना। अब्रह्म भुवनान लोका पुनर्आवर्तनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो उसी स्थान को जाता है, उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो वह स्थान हमको जो सर्वोच्च उपलब्धि है उसको प्राप्त करना है, ना कि इस संसार के छोटे मोटे पद को। समझ में आ रहा है हम क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं और क्या मिल रहा है हमको, कहाँ अटक जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो है श्रीमद् भागवतम का जो है प्रहलाद महाराज के एक श्लोक का वर्णन करें, जिसमें कह रहे हैं, हे प्रभु, प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकवादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावने आवाज आ रही? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रहे हैं। लाइट गोल हो गई, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं आपके भयावने नरसिंह देव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकवादी जीवन शैली चक्की के पाट के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की विकराल तरंगों के भयावह भंवर में घिर गए हैं। ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक है 7.9.16, 7, 9, 16। उसमें प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं कि मैं आपके रूप से भयभीत नहीं हूँ, मैं भयभीत किससे हूँ? इस संसार से भयभीत हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी जो शैली है ना, भौतिकवादी जीवन शैली जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये चक्की के समान पीस रही है व्यक्ति। रोज गेहूं जो होता है चक्की में डाला जाता है तो पिस जाता है पूरी तरह से, उसकी चूर चूर हो जाता है। वो साबुत बाहर नहीं निकल पाता। वो ऐसा नहीं है कि छोड़ देती चक्की, सबको पीसती है वो पूरी तरह से। जो इसमें प्रवेश करेगा उसका पिसना निश्चित है। जो भौतिकवादी जीवन में आनंद लेगा उसका पिसना निश्चित है, वो बाहर निकल ही नहीं सकता ऐसे। अतः हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ सेवक को अपने रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे वापस बुला लो, है ना। मुझे इस भौतिकवादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं असुरों के बीच में उत्पन्न हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म ही थे पिछले, जो मुझे इस असुरों के बीच में मुझे उत्पन्न किया गया है। और क्या कह रहे हैं, मेरे 2 अनुभव हैं। कौन से 2 अनुभव हैं? अपने प्रियों से विच्छोह तथा अवांछित से भेंट। मतलब इस संसार में सब क्या कर रहे हैं? अपने प्रियों से विच्छोह, कहीं ना कहीं बिछड़ रहे हैं। जो जो अच्छे हैं ना उनसे बिछड़ रहे हैं और अनवांटेड लोगों से मिल रहे हैं, अवांछितों से भेंट। यही हो रहा है संसार में। सब दुखी हैं, अरे मेरा वो चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा प्रिय जो जो वस्तुएं, धन, परिवार, पुत्र, पत्नी, प्रियतमा, जो भी है उनके प्रिय,
वो सब विच्छोह हो रहे हैं, छूटते जा रहे हैं और अनवांटेड मिलते जा रहे हैं। यही दो बातें हैं जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। दो बातें मैंने जो है बड़ी पीड़ादायक हैं, जो मैंने अनुभव की हैं। हम भी अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? भी सब करते हैं। क्या करें, इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वो स्वयं रोग से अधिक भयावह निकले। मतलब समझ में आ रहा है कि इसका उपचार, मतलब अपने प्रियों से जो विच्छोह था उसका इलाज अगर करने बैठे, नहीं नहीं मैं वापस अपने प्रिय को अपने पास बुलाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो हमने कार्य किया वह एक्चुअली उससे भी ज्यादा पीड़ादायक था। उससे विच्छोह से जो पीड़ा हुई उससे भी ज्यादा पीड़ादायक था कि मैंने प्रयास किया। मतलब ये दलदल के समान है कि दलदल में जब व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो जितना वो प्रयास करता है दलदल से निकलने का, उतना अत्यधिक नीचे घुसता चला जाता है। अपने प्रयासों से वो कभी बाहर नहीं आ सकता दलदल से। जब तक कोई बाहर से ना उसको हेल्प कर दे तब तक वो दलदल से बाहर नहीं निकलेगा। तो वही कह रहे हैं, अपने प्रयासों से जो मैं अपने जीवन में सुख बढ़ाने के चक्कर में था और दुखों की निवृत्ति का जितना मैंने प्रयास किया, उन प्रयासों से उल्टा दुख और बढ़ गए। ये बता रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। जितना हम प्रयास करते हैं अपने जीवन को सुखी करने का, उतना एक्चुअली दुखी होते चले जाते, उतना दुख बढ़ता जाता है। कहाँ मिलता है? सुख नहीं मिलता। सुख के प्रयास में हम सूख जाते हैं लेकिन सुख आता नहीं है कि नहीं? सूख जाते हैं तो भी नहीं आता। सभी को यही दुख है, सभी को, सभी के साथ यही है। अपने प्रियों से विच्छोह, अपने प्रिय वस्तु, अपने प्रिय जन, अपने प्रिय शरीर, इन सब से विच्छोह होता ही है। जवानी वाला शरीर छूट जाएगा, बुढ़ापे वाला आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि भगवान हमको एक्चुअल में क्या है मालूम, जो भगवत धाम जाना है ना उसके लिए सहनशील बनना जरूरी है। तो सहनशीलता अगर नहीं आएगी तो भगवत धाम नहीं जा सकते। तो कृष्ण के अगर धाम जाना है तो कृष्ण को आपको सहनशील बनाना पड़ेगा। और कृष्ण आपको सहनशील कैसे बनाएंगे, हमको कैसे बनाएंगे सहनशील? हमारे जीवन में दुख देखे कि भाई आखिर तो सहन करना पड़ेगा ना, तब तो भगवत धाम जा पाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे? ये तो कंडीशन है। तो भगवान की ये मजबूरी है कि हमको सहनशील बनाना है, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं लाएंगे ताकि हम धीरे धीरे सहनशील बने। लाएंगे ही लाएंगे। तभी तो श्राप दिया ना परीक्षित महाराज को। सहनशील कैसे बनेंगे, कैसे त्यागेंगे सब कुछ? ऐश्वर्य भोग करते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी नहीं। हमारे जीवन में भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कल मैं सुन रहा था वीडियो में। जब मुंबई की ट्रेन में जाते हैं लोकल में, तो लोगों को मालूम रहता है इसमें मेरी स्थिति खराब होने वाली है कि नहीं? और बड़ा भीड़ रहता है, ऐसा भीड़ जाम, ऐसा घुसते हैं लोग, बाप रे बाप। एक दो बार मैं गया हूँ, बड़ी खतरनाक स्थिति होती मुंबई में लोकल ट्रेन की। लेकिन मालूम है स्थिति खराब होती है तो भी चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? तो भी जाते हैं। क्यों क्यों जाते हैं? क्योंकि मालूम है कि मेरे को ये केवल आधे घंटे के लिए सहन करना है ना। आधे घंटे बाद तो मेरी मंजिल आ जाएगी, मैं वहां उतर जाऊंगा। तो आधे घंटे के लिए क्या करते हैं हम, जानबूझकर ऐसी ट्रेन में प्रवेश करते हैं, लेकिन आधे घंटे बाद हमारी मंजिल हमको मिल जाएगी, ये मालूम होता है। तो ये मालूम होता है, इसलिए हम ऐसी स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं जिसमें बड़ी कठिनाई होती है। तो हमको भी इस जीवन में हर चीज को स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, बस थोड़ा सा समय है भगवत धाम जाने में। परेशानियां जानबूझ के अपने जीवन में डाल दो ताकि मैं भगवत धाम जा सकूं। सहनशीलता बढ़ेगी तभी ना, जब हम सहनशील, जब फेस करेंगे। फेस ही नहीं करेंगे तो सहनशीलता कैसे बढ़ेगी? तो हमको कुछ समय के लिए बस यहाँ पे रहना है, फिर तो जाना है। जब ये सोचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तकलीफ क्या है, हम इस संसार को बहुत ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। अरे इसने ये बोल दिया, अरे इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, अरे वो हमारा साथ छोड़ दिया जी, पहले हमारे साथ जुड़ा था, अब तो दूसरे ग्रुप में चला गया वो। अरे क्या करना है हमको? कोई किसी भी ग्रुप में जाए, कितना दिन रहना है हमारे को? ज्यादा दिन रहना है क्या? और यहाँ क्या क्या करने क्या आए हम? मेरा तेरा ग्रुप बनाने आएंगे?
ये सब कोई काम नहीं है यहाँ पे क्या काम है? जो भगवान के प्रति शुद्ध रूप से समर्पित होगा ना, वही जीवन का सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त कर पाएगा। ना कि ग्रुपिज्म, ये मेरा वो तेरा, यहाँ वहाँ। ठीक है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना नहीं है। तो हमको ज़्यादा देखना भी नहीं। जितना अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे ना, उतना धीरे धीरे देखेंगे जो ग्रंथियां ना वो जकड़ना चालू हो जाए। सारी ग्रंथियां टूटेंगी कब? जब हम किसी को नहीं देखेंगे, केवल कृष्ण और मैं, और कोई है ही नहीं संसार में। जब ये भावना रखेंगे ना, ये पूरा संसार क्या है? ये माया, और मैं कृष्ण का दास हूँ। बस ये दिमाग में रखेंगे तो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। देखो, ऐसा बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा सोचना करना बड़ा मुश्किल है। जो ऐसा बोलता है ना, भगवान उसकी परीक्षा ले लेते। कल को मेरी परीक्षा ना ले ले। देखते बड़ा बातें करता तू तो 4 लोगों के सामने, तेरा ही टेस्ट लेके देखते तू क्या करता है। तो भाई भगवान, ऐसा टेस्ट मत लेना कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन प्रयास तो रहेगा। ठीक है, यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि 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 बोल हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।